हेलो स्टूडेंट। आज हमारे चैनल मिशन आडा में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं, यानी रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या के जितने सारे संख्याज होते हैं आज पूरा इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कराने वाला हूं। जितने सारे संख्याएं होते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वादा करता हूं कि दोस्तों कि संख्या में कहीं भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वास्तविक संख्या से जितने सारे रिलेटेड संख्या होते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट कराऊंगा और एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा दोस्तों कि संख्या में कैसे कोई संख्या पूछता है तो कैसे उसको बनाया जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले आपको ये जानना होता है कि संख्या क्या होता है। संख्या में जैसे 1 2 3 ये सब है, तो क्या है ये संख्या। यानी कि पहले नंबर हम लोग जानेंगे, पहला नंबर में जानेंगे प्राकृत संख्या। आप लोग को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते चलूँगा। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है इसको, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या कहा जाता है। तो जितने सारे हम लोग संख्या पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जितने सारे संख्या पढ़ते हैं, ये जितने सारे संख्या है यानी तो उसी को क्या कहा जाता है, हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी एक से लेकर या गिनती की संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। या इसे आप लोग एक और भाषा में इसको बता सकते हैं, जैसे 1 से यानी 1 टू लेकर अनंत तक यानी इन्फिनाइट अनंत तक के की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर इसको भी कह सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल में क्या होगा। तो एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा मेरा 1 से लगाए, क्या 1 से क्या किए, 1 2 3 4 5 क्या पढ़े, गिनती की संख्या। तो डॉट डॉट कितना तक, अनंत तक, यानी इसका चिन्ह होता है अनंत का चिन्ह, ये सिंबल होता है। चलिए इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट एकदम संख्या बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरा नंबर में हम लोग जानेंगे क्या, पहले अब संख्या तो जान गए, अब जितने सारे संख्या ये जान गए, तो अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। सेकंड नंबर में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे होल नंबर, इसको क्या कहा जाता है, होल नंबर। अब ये देख लीजिए, आप तो पढ़ लिए प्राकृत संख्या, परंतु आप ये भी ध्यान देते होंगे कि जीरो कभी कभी देखा जाता है, जीरो। तो ये जीरो क्या है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें जीरो से लेकर क्या कहता है, जीरो से लेकर कितने तक के, अनंत को क्या कहता है, अनंत तक को पूर्ण संख्या कहा जाता है, यानी होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने से पूर्ण संख्या होता है। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या जाने, प्राकृत संख्या जान गए, होल नंबर जान गए। तो अब तीसरे नंबर पर आप लोग को आता है सम संख्या। क्या आता है, सम संख्या। इसको क्या कहा जाता है आपको,
इवेन नंबर। क्या बोला जाएगा? इवेन नंबर। तो देखिए इवेन नंबर क्या कहा जाएगा? सम संख्या। तो सम संख्या को याद करने के लिए क्या किया जाता है? आप टू का टेबल जानते हैं ना, जितने सारे टू का टेबल, जितने सारे गिनती की संख्या है वो कट जाए, जैसे ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो सके, वह संख्या, क्योंकि संख्या ये सारे संख्या है 0 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे वह संख्या जो 2 से क्या पूरी पूरी भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। अब एग्जाम्पल में अब क्या कौन कौन संख्या होगा? तो 2 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 डॉट 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 अनंत तक, ऐसे भी चल जाएगा। अब चलिए 4 नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब देखिए सम संख्या तो पढ़ लिए, तो अब इसका उल्टा विषम संख्या भी पढ़ लेते हैं। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है ये जानते हैं। तो विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर क्या कहा जाता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या? जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो। अब एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल में क्या होगा? यहाँ पर आप विषम संख्या में 1 डाल सकते हैं, फिर 3 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे, फिर 7 डालेंगे, 9 डालेंगे, फिर 11 डालेंगे, डॉट डॉट इन्फिनाइट, इस तरह से। तो अब देखिए इसमें देख सकते हैं कि 2 से ये भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। 3 नहीं लग रहा है, 5 नहीं लग रहा है, बट इसमें क्या हो रहा था? 2 से भाग लग जा रहा है, 2 4 भी लग जा रहा है, 6 भी लग जा रहा है, 8 भी लग जा रहा है, 10 भी लग जा रहा है, जैसे कि 2 का टेबल आप पढ़े होते हैं। तो चलिए अब ये जान गए विषम संख्या। अब जितने सारे ये हम बता, क्या हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ लिए, सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या पढ़ लिए, तो अब हम लोग जानते हैं जैसे ये, तो अब ये भी जान लीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्या चीज़ में है? सारा चीज़ प्लस में है। अब देखते हैं कि -1 -2 -3 आ जाता है, 1 2 आ जाता है, तो ये कौन सा संख्या है भाई? ये भी तो एक नया संख्या आ गया। तो इसको जानने के लिए चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या कैसे आया ये भी जान लीजिए कि पूर्णांक संख्या क्यों लाया गया, किसके लिए लाया गया। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या का मतलब होता है? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। अब देखिए पूर्णांक संख्या आप देखते होंगे कभी -1 होता है, 0 भी होता है, इसमें 1 आ जाता है, कभी कभी 2 आ जाता है, कभी -3 आ जाता है, -4 आ जाता है, -5 आ जाता है, कभी भी कोई संख्या आ जाता है। तो इसी जितने सारे संख्या माइनस में आते हैं, प्लस में आते हैं, वही इंटीजर नंबर होता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ इसका कैसे डिफाइन करेंगे वैसे भी जान लेते हैं। तो प्लस को क्या कहा जाता है?
देखिए -1 0 1 2 आ गया, तो इसको 1 है, जो 1 है प्लस में आता है तो इसको क्या कहा जाता है? जितने सारे प्लस में आते हैं संख्या तो उसको क्या कहा जाता है? धनात्मक। जो ये इसका सिंबल होता है प्लस, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? धनात्मक। ठीक है। जो ये -1 आता है, -2 आता है और ये माइनस लगा रहता है तो इसको क्या कहा जाता है? ऋणात्मक। यहाँ पर देखिएगा, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये क्या हो गया? जितने सारे प्लस के आगे जो भी कोई भी संख्या लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या बन जाएगा। पहले तो ये प्लस है तो इसको धनात्मक कहा जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कहा जाएगा। ठीक है, हिंदी में पॉजिटिव। ठीक है। इसको जब माइनस में रहेगा, माइनस में कोई संख्या नहीं लगा रहेगा तो उसको पहले कहा क्या आ जाएगा? निगेटिव। निगेटिव। जब माइनस के आगे कोई भी संख्या, देखिए क्या बोले यहाँ पर, जब माइनस के आगे कोई भी संख्या लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या बन जाएगा, यानी निगेटिव नंबर बन जाएगा। ठीक है। और जब धनात्मक के आगे संख्या कोई लग जाएगा तो उसको पॉजिटिव नंबर कहा जाएगा। तो ऐसे ही इसका डिफाइन हम कर सकते हैं कि वैसी संख्या, वैसी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब क्या होगा? कि 0.1 ना हो, जैसे -0.1 ना हो, -0.2 ना हो, नहीं 0.2 हो, ऐसे नहीं तो 1.2, ये सब संख्या ना हो। पूर्ण संख्या का मतलब आपको बताया था कि 0 1 2 3 ऐसे संख्या, यानी दशमलव में ना हो, वो पूर्ण संख्या होता है। तो इसमें ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होगा, या इंटीजर नंबर इसी को। तो वैसी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है जो अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो, तो ऐसे संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्णात्मक संख्या कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो आपको बताए थे नेचुरल नंबर, तो उसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाएगा? प्राकृतिक संख्या को n से। जो पूर्ण संख्या है उसको क्या चीज़ से सूचित किया जाएगा? w से। ठीक है। और ऐसे ही इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, तो इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? i से या z से। इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाएगा? i और z से सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब ये जान गए। अब देखिए आपको, अब आगे संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी होल नंबर, प्राइम नंबर। ये किस लिए आया ये भी जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, क्यों इसको लाया गया, संख्या क्यों है ये, इसका क्या यूज है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा प्राइम नंबर, शॉर्ट में नंबर लिख देते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर, या इसी को हम अभाज्य संख्या को एक और संख्या से नाम से जानते हैं, इसको हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या? रूढ़ संख्या। तो चलिए इसको जानते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, इसको क्यों लाएगा। जैसे कोई संख्या होता है ना दोस्तों कि अपने आप से कट जाता है, अपने आप से कटता है और एक से कटता है। जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी संख्या होता है कि अपने आप से भी कट जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि एक से कटते रहता है, एक से संख्या कटता है। तो इसलिए इसको अभाज्य संख्या नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया? कि कोई जैसे संख्या आ जा रहा था कभी कभी, तो एक में कभी आ जा रहा है, एक संख्या कभी एक से विभाजित हो जा रही है और खुद से भी विभाजित हो जा रहा है। क्योंकि सम संख्या में क्या होता था कि दो से विभाजित होना, पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि माइनस और प्लस होना, पूर्ण संख्या में क्या होता है अपने आप में पूर्ण यानी जीरो से, और प्राकृतिक संख्या में जानते हैं गिनती की संख्या को कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या किस लिए लाया गया, यानी कि रूढ़ संख्या किस लिए लाया गया कि जो संख्या क्या होता रहा था कि अपने आप से भी कट रहा था, अपने आप से भी कट रहा था। ठीक है, और क्या हो रहा था, एक से भी कट रहा था, एक से भी कट रहा था। तो इसी संख्या को क्या बोला गया, प्राइम नंबर कहा गया। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं। जैसे 1 हो गया, सबसे छोटा, सबसे 1 मिनट, जैसे 1 हो गया तो 1 को आप पहले ये बताइए कि क्या हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कह सकते हैं। देख सकते हैं पहले 1 से कट जा रहा है, अब 1 जितना है कि वो सभी से कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है परंतु सभी से कट रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब 2 लेते हैं। देखिए
अब 2 में क्या करते हैं, ये खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है और किसी संख्या से कट रहा है, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, पूर्ण नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आभाज्य संख्या। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या इसी को बोला जाएगा, सबसे छोटी आभाज्य संख्या। ठीक है, अब आगे इसके हो गया 3 हो जाएगा, क्योंकि ये खुद से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 के बाद 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 ये सब तो सम, ये जानते ही हैं सम संख्या होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं, ठीक है, 8 तो नहीं होगा क्योंकि सम संख्या हो जा रहा है। अब जैसे कि 9 लेते हैं तो 9 देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 9 से अगर देखते हैं कि ये 3 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, यानी कि किसी एक संख्या से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और दूसरे संख्या से भी कट रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इसको नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा अभाज्य संख्या। इस तरह से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अब जान लीजिए जैसे आप यहाँ पर पढ़े सबसे छोटी संख्या 2 होता है, तो सबसे छोटी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या भी कहते हैं। तो क्या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 हमारा सबसे सम अभाज्य संख्या है, इसे सम अभाज्य संख्या भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो क्या हम सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं 2 को? हाँ, जरूर कह सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आप लोग को दे देता है कि इनमें से कौन सम अभाज्य संख्या है, तो दे देगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से देगा। तो क्या हो जाएगा, 2 मेरा सम अभाज्य संख्या हो जाएगा या सम रूढ़ संख्या है, क्योंकि रूढ़ संख्या भी इसको बोला जाता है। तो अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं क्या, भाज्य संख्या। अभाज्य पढ़ लिए तो भाज्य भी जानना जरूरी है, क्योंकि भाई भाज्य संख्या क्यों लाया गया कि ये अपने आप से भी कट रहा था, किसी और संख्या से भी कट रहा था, तो ये भी इसके लिए भी ले लेते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मतलब यौगिक संख्या, इसको हम एक और नाम से जानते हैं यौगिक संख्या से, यौगिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर। अब चलिए इसको क्यों लाया गया भाई, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए वह संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, वो क्या हो रहा था कि 1 से भी कट रहा था, 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, ये भी बात है, और अगले अतिरिक्त संख्या से भी कट जा रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या हो रहा था कि अपने आप से भी कट रहा था, 1 से भी कट रहा था, परंतु इसमें क्या ऐड हो जाता है कि किसी और अतिरिक्त संख्या भी से भी कट रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में 1 तो नहीं हो रहा था, तो 1 क्या हो रहा है, आपको नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अब 2 तो नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या हो गया। अब अगर हम मान लीजिए 4 लेते हैं, 4, ये क्या 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है अतिरिक्त संख्या से, तो ये हो गया मेरा भाज्य संख्या। अब 5 लेंगे तो 5 नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और अतिरिक्त संख्या से नहीं कट रहा है। 6 लेते हैं तो 6 भी कट रहा है, क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, इसलिए 6 लिया जाएगा। 1 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 1 से क्या कर, ये अपने आप से भी कटे और 1 को पहले ही, इसमें 1 को क्यों नहीं लिया गया है आप तो जान गए, क्योंकि 1 से भी कट, क्योंकि इसमें लिया गया है कि अपने आप से भी कट रहा है और 1 से, तो 1 को पहले ही ले लिया गया, तो इसलिए 1 को नहीं लिया जा रहा है। 4 होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा आपको, 8 नहीं होगा, 8 भी हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 8 हो जा रहा है। फिर आपको यहाँ पर क्या 9 भी हो सकता है, 9 हो सकता है। क्या यहाँ पर बोल रहा है, भाज्य संख्या, 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो, तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। तो इस तरह से अनंत तक संख्या चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ लिए अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे स अभाज्य संख्या क्या होता है।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर में कौन सा संख्या। अभाज्य पढ़ लिए, भाज्य पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, ये सब संख्या पढ़ लिए, प्राकृत संख्या पढ़ लिए। तो अब आप लोग को अब हम बताएंगे कि सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इसको कहा जाता है आपको को प्राइम नंबर। को सह मतलब को हो जाएगा, अभाज्य संख्या के जानते हैं कि क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। तो इसको हम प्राइम नंबर कर देते हैं। तो देखिए सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है, सह मतलब क्या, को, मैंने दो गो का जुड़वा लेना है आपको इसमें, यानी कि दो संख्या होगा, दो गो संख्या लिया जाएगा और उसका जो युग्म होगा, दो गो संख्या का युग्म होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए 1 2 3, ऐसे 1 2 ले लिए, 2 3 ले लिए, तो इस तरह से युग्म रहेगा। बट आपको क्या होगा इसमें संख्या में, वो क्या कर एक रिलेट किया हुआ है क्या, कि जब दोनों संख्या कब होंगे, जब वो दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी मस्सा 1 होगा, महत्तम समापवर्त क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए 2 और 3, इस तरह से हो गया ये 2 और 3। तो क्या ये संख्या सअभाज्य संख्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब 2 और 3 हो गया, तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है कि छोटा संख्या में क्या किया जाता है, बड़ा संख्या से विभाज्य कर दिया जाता है। तो चलिए विभाजित करते हैं। तो 2 से कटेगा 1 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 यानी 1। अब 1 किया क्या 2 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा पूरा कट गया। तो ये क्या हो गया मस्सा, यानी कि जिससे विभाज्य होता है। तो मस्सा बराबर मेरा क्या हो गया 1 आ गया। तो क्या यह संख्या हमारा सहभाज्य संख्या होगा, हाँ होगा। इसी तरह 2 5 हो जाएगा, इस तरह से आपका 3 7 हो जाएगा, फिर 3 16 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्या का युग्म बन सकता है सहभाज्य संख्या की, तो इसी को सहभाज्य संख्या कहा जाता है। अब चलिए अब पढ़ते हैं 9 नंबर में कौन सी संख्या पढ़ना है। अब ये इम्पोर्टेंट संख्या है। अब कौन सी संख्या है ये जान लीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और इस तरह से इधर डिवाइड कर देते हैं अपरिमेय संख्या, दोनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इसी से अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत बढ़िया संख्या के बारे में बताऊंगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसी से रिलेट हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या होता क्या है पहले ये जानते हैं। तो वह संख्या जो क्या होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है, क्या P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए P/Q क्या है भाई, तो P/Q एक डिनोट किए हैं कोई संख्या, जैसे यहाँ पर संख्या रहेगा और ये Q भी एक संख्या रहेगा, हम डिनोट किए हैं। आप यहाँ पर RT भी ले सकते हैं, परंतु एक मोस्टली जैसे नहीं होता है, जैसे इंटरनेशनल में आप SI यूनिट मानते हैं, इसी तरह से इसको भी हम लिए हैं P/Q। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, नंबर लेटर ले सकते हैं, तो मैं ले लिया हूँ P/Q। तो P/Q के रूप में क्या लिखा जाता है, P/Q के रूप में संख्या को लिखा जाता है। और जहाँ वेयर P और Q क्या हो, P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, क्या हो पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बात नहीं किए हैं, पूर्णांक संख्या हो। अब देखिए पूर्णांक संख्या में अब कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 0 1 2 3, इस तरह से कोई भी संख्या हो सकता है। बट क्या हो, बटा में ना हो, यानी कि 0.1 ना हो, ऐसे 1/2 ना हो, ये क्या होगा मेरा पूर्णांक संख्या होगा, नहीं होगा। इस तरह से ये संख्या नहीं होगा। तो इसका ये कथन है परिमेय संख्या का, यानी इसको रेशनल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, रेशनल नंबर।
हम देखिए यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, और जितना सारा आपको नोट्स चाहिए आपको पहले ही हम बता दिया हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और वहाँ से आप ज्वाइन करके आप जितने सारे नोट्स लेना चाहते हैं इसका प्रॉपर नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एकदम हैंड राइटिंग नोट्स लिखा हुआ रहेगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या बता रहे थे, रेशनल नंबर। तो पूर्णांक संख्या हो, जैसे p और q पूर्णांक संख्या और p बाई q के रूप में लिखा जाता है, ये हो गया। और एक और इसका कंडीशन है q इजकल टू नॉट जीरो, यानी q जीरो के बराबर न हो। जैसे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो जैसे अब मान लीजिए अब कोई संख्या लेते हैं, हाँ इसको जान लीजिए अब किससे सूचित किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको q से डिनोट किया जाता है, q से। तो क्या होगा, अब देखिए कोई संख्या पूर्णांक संख्या तो p बाई क्यू के रूप में लिखा है जैसे, तो ये 3 हो गया। क्या 3 मेरा परिमेय संख्या होगा, हाँ होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों होगा भाई, इसको ये भी जान लीजिए, और क्यों नहीं होगा ये भी जान लीजिए। क्यों नहीं होने का अर्थ इसमें नहीं है। अब देखिए क्यों होगा ये बता देते हैं, ये 3 लिखा हुआ है तो क्या इसको बटा में 1 छुपा हुआ है, हाँ भाई छुपा हुआ है, ये भी बोल सकते हैं कि हाँ छुपा हुआ है। 3/1 क्योंकि 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है तो 3 इसको बोल दिया जाता है। तो क्या ये p बाई क्यू के रूप में है, हाँ ये है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब मान लीजिए 22/7, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 3/2, हाँ ये भी होगा। 2/3 ये भी होगा। -3/5 ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपको हम क्या बोले, पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या में अब यहाँ पर -3/-4 ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी संख्या हो जाएगा। अब देखिए पूर्णांक संख्या में ये भी बताए थे, क्या अब 3.6 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्यों होगा ये भी जान लीजिए, यहाँ पर 3 पर बार हो अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्यों होगा, 3.-6 अगर बार का मतलब होता है तो क्या करते हैं, इसको 9 से हटाते हैं, और यहाँ पर 0 का हटाने के लिए यहाँ पर 0 1 ले लेते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको 3.6 अगर हम लेना चाहते हैं, तो आपको ये बताए थे पूर्णांक संख्या, तो ये क्या यहाँ पर 10 कर सकते हैं, तो क्या ये हो सकता है संख्या, हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। -3.2 ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 छुपा हुआ है तो 10 इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये बताए थे कि 1.2 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए, बट ये क्या, ये बटा के रूप में है, हाँ तो ये हो जाएगा। अब चलिए अब परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिए क्या अपोजिट होता है, सारा चीज कंडीशन रहेगा, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसमें p बाई क्यू के रूप में लिखा ना जा सके, परंतु क्या होता है, p और q इंटीजर नंबर ये भी होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना, q इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए, बट ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा था, कंडीशन हो रहा था कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, बट ये नहीं, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, और p और q पूर्णांक संख्या हो और q इजकल टू नॉट जीरो हो, तो ये इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है, नेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है, और इसको रेशनल नंबर कहा जाता है, इसको अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। तो जैसे आप जान लीजिए कि कैसे कहा जाता है, जैसे √2 p बाई क्यू के रूप में नहीं, √3 √6, अब यहाँ पर √4 कहेंगे तो नहीं होगा, कि √2 इसका √4 का क्या होता है, 2 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। अब आप जान लीजिए यहाँ पर, अब मान लीजिए पाई क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √10/2 ये भी हो जाएगा, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में ये सब नहीं लिखा जा रहा है। और जैसे 0.101001 इस तरह से अनंत तक चल जाएगा, तो ये संख्या क्या होगा, मेरा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको बटन में हम नहीं कर सकते हैं कि क्या कितना तक जा रहा है, बट हाँ इसको हम कह सकते हैं 0.1 0 1 0 2 0 2 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा, परंतु ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये होता है। अब देखिए ये भी एक जान लीजिए, अपरिमेय संख्या का इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कर्णी का मतलब वह संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, वो क्या हो जाएगा,
पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरमेय संख्या हो जाता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो परमेय संख्या में आ जाता है। तो ये आप लोग जान गए परमेय संख्या अपरमेय संख्या। अब चलिए अब रियल में अब हम लोग जानते हैं क्या पढ़ना था, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, क्योंकि मेरा ये टॉपिक ही था वास्तविक संख्या। तो चलिए अब इतने सारे जितने सारे संख्या जान गए हैं, अब उसका सारा कॉम्बिनेशन क्या आ जाता है, वास्तविक संख्या में आता है। तो चलिए वास्तविक संख्या को हम लोग पढ़ते हैं, क्या वास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए हम लोग क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल में होता क्या है। परमेय संख्या पढ़ लिए, अपरमेय संख्या पढ़ ली। अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का दोनों का संग्रह ही क्या होता है या समूह, वो हो जाता है प्राकृत संख्या। यानी कि अपरमेय संख्या भी रहेगा, अपरमेय संख्या भी रहेगा, परमेय संख्या भी रहेगा, तो वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। सॉरी, हम आप लोग को साउंड में बोल दी है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं बोला जाएगा। वास्तविक संख्या किसको कहा जाएगा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का संग्रह का समूह ही क्या कहलाएगा, हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगा, यानी रियल नंबर कहलाएगा। अब इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं ये भी जान लीजिए। तो इसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है, आर से। तो अब वास्तविक संख्या में आप जान गए कि वास्तविक संख्या में आएगा जितने सारे संख्या है, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितने सारी संख्या पढ़े हैं सिर्फ सआभाज्य संख्या को छोड़ाकर, क्योंकि जुड़वा दो युग्म का होता है, इसमें दो युग्म का नहीं होता है। जितने सारे संख्या पढ़े हैं हम लोग सआभाज्य संख्या छोड़कर, वो जितने सारे संख्या है वास्तविक संख्या में आ जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 0 √4 √5 √6, जितने सारे संख्या है 0.1 1 1 डॉट डॉट डॉट, जितने सारे संख्या हैं वो हमारे संख्या क्या आ जाएंगे, वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। बट अब आपको यहाँ पर क्या होगा, अगर माइनस में आ रहे हैं तो वो माइनस में संख्या नहीं होंगे, वास्तविक संख्या माइनस में नहीं होते हैं। जैसे अब देख लीजिए माइनस में कब नहीं होंगे, जैसे कि मान लीजिए रूट में माइनस में आ जाएगा -√4, ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा। यानी कि जितने सारे कर्ण यानी रूट में आएंगे, रूट में माइनस आएंगे, तो वो क्या संख्या मेरा वास्तविक संख्या नहीं होंगे। उसके लिए एक अलग से संख्या बताया गया है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये जान गए वास्तविक संख्या होता क्या है। अब देखिए काल्पनिक संख्या, इसी को निकाला गया है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो देखिए काल्पनिक संख्या, इसी को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या कहा जाता है, वह संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है वो काल्पनिक संख्या होता है। वर्ग यानी कि जैसे मान लीजिए √4 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा काल्पनिक संख्या। अब इसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाएगा, 2, क्योंकि इसका क्या होता है मेरा 4 होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 4 होता है। परंतु ये जान लीजिए आई जो है यहाँ पर ऐसे आयोटा, इसका मतलब इसका इक्वल होता है -1, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर -2, अब यहाँ पर 2 आयोटा ऐसे आ जाएगा। तो 2 आयोटा कैसे आया, जैसे हम लोग जानते हैं -1 गुने 4 कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। अब -√1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं आई होता है। अगर इसी तरह से हमको आयोटा का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, -1 गुने -1, तो -1 कट जाएगा, तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यानी आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। इस तरह से आयोटा 3, आयोटा 4, आयोटा 5, इस तरह से आप जितने सारे वर्ग होंगे उसका निकाल सकते हैं।
हाँ चलिए, अब इतना सारा सारा हम लोग संख्या पढ़ लिए। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं एक इम्पोर्टेंट कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे, उसका जब वो योगफल यानी कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे, तो वो सदैव ही अपरिमेय संख्या आता है। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2/3, ठीक है, गुने ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या कोई ले लेते हैं, तो अपरिमेय संख्या में आप लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो अपरिमेय संख्या में जैसे हम ले लेते हैं क्या, 3√2, 6√2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या ये संख्या क्या मेरा अपरिमेय संख्या बन जाएगी? अब भागा भी करेंगे इसको तो अपरिमेय संख्या ही बनेगा, गुना भी करेंगे तो यही होगा, प्लस भी करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इस तरह से जितने सारे संख्या थे मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ। परंतु इसमें एक और संख्या के बारे में बता देता हूँ कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है, तो जब कि हम लोग जानते हैं कि जीरो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो एक जीरो को हम लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या को लेते हैं, तो जीरो से अब अगर हम गुना करेंगे और भाग करेंगे तो वो परिमेय संख्या आएगा। ये अपवाद में होता है, यानी एक्सेप्शन है। तो इसको याद रखिएगा। जितने सारे संख्या था, अब संख्या को पढ़ा दिए। अब उसके बाद मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जितने सारे विभाज्यता का नियम होते हैं वो सारे ट्रिक के अनुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा। ना ही आपको याद करने की ज़रूरत होगी, बस आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरे संख्या, जितने सारे संख्या विभाज्यता के नियम होते हैं आपको पूरे मुँह पर होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।